वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ये पवित्र साखी उस समय की है जब सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी संसार को गुरबाणी और सेवा का मार्ग दिखा रहे थे। उस समय गुरु घर की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा जी के साथ हुआ था। दोनों का जीवन बहुत ही पवित्र, सरल और सेवा से भरा हुआ था। वे दिन रात संगत की सेवा करते, लंगर चलाते और हर आने वाले को प्रेम से आशीर्वाद देते थे। लेकिन विवाह को लगभग 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। यह बात माता गंगा जी के मन को कई बार दुखी कर देती थी। हालांकि वे हमेशा परमात्मा की रजा में ही प्रसन्न रहने की कोशिश करती थी। गुरु अर्जन देव जी के पिता गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पृथ्वीचंद, उनसे छोटे महादेव और सबसे छोटे गुरु अर्जन देव जी। पृथ्वीचंद के मन में हमेशा से गुरु गद्दी पाने की इच्छा थी, लेकिन गुरु रामदास जी ने गुरु गद्दी गुरु अर्जन देव जी को सौंप दी थी। इसी कारण पृथ्वीचंद के मन में ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। पृथ्वीचंद की पत्नी बीबी करमो भी अपने पति की तरह ही महत्वाकांक्षी थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम मेहरबान था। वह चाहती थी कि आगे चलकर गुरु गद्दी उसी के बेटे को मिले। एक दिन गर्मियों के दिन थे। घर की स्त्रियां अपने संदूक और बक्सों से बिस्तर और कपड़े निकालकर धूप में सुखा रही थी। माता गंगा जी ने भी अपने कीमती दुशाले और रुमाल निकालकर बाहर धूप में डाल दिए। वे दुशाले धूप में चमक रहे थे। उसी समय बीबी करमो की नजर उन पर पड़ी। उनके मन में लालच आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश ये सब कुछ मेरा होता तो कितना अच्छा होता। वो घर के अंदर गई, एक पुरानी चादर उठाई और एक टूटी हुई चारपाई पर जाकर लेट गई, जैसे बहुत दुखी हो। थोड़ी देर बाद जब पृथ्वीचंद घर आए तो उन्होंने पूछा, तुम इस तरह उदास होकर क्यों लेटी हो? बीबी करमो बोली, अगर तुम अपने पिता की बात मनवा लेते और गुरु गद्दी तुम्हें मिल जाती तो आज ये सब चीजें मेरी होती। जो कुछ गंगा संभाल कर बैठी है वो सब मेरा होता। पृथ्वीचंद हंसकर बोला, तू व्यर्थ चिंता करती है। गंगा के घर कोई पुत्र नहीं होगा। जो कुछ वो संभाल कर रख रही है वो आखिरकार हमारे बेटे मेहरबान के ही काम आएगा। आगे चलकर गुरु गद्दी भी उसी को मिलेगी। यह बात धीरे धीरे माता गंगा जी तक भी पहुंच गई। जब उन्होंने यह ताना सुना कि उनके घर कभी संतान नहीं होगी तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। उस दिन गुरु अर्जन देव जी ने देखा कि माता गंगा जी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उन्होंने प्रेम से पूछा, गंगा, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? माता गंगा जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, लोग मुझे ताने देते हैं कि मेरे घर कभी पुत्र नहीं होगा। गुरु अर्जन देव जी मुस्कुराए और बोले, गंगा, लोगों की बातों से मन को छोटा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा परमात्मा की रजा में रहकर
जीवन बिताना चाहिए। माता गंगा जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमें भी एक पुत्र की दात मिल जाए। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, यदि तुम्हारे मन में पुत्र की इच्छा है तो जाओ और गुरु नानक देव जी के महान सेवक बाबा बुद्धा जी की सेवा करो। उनकी अरदास अवश्य फल देगी। पहली बार माता गंगा जी बहुत से पकवान बनवाकर सेवकों और दासियों के साथ रथ में बैठकर बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंची। जब उन्होंने भोजन के थाल खोले तो बाबा बुड्ढा जी मुस्कुराकर बोले, माताजी, ये भोजन हमारे खाने योग्य नहीं है। हम तो साधारण रोटी खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। यह सुनकर माता गंगा जी निराश होकर वापस लौट आईं। जब गुरु अर्जन देव जी को यह बात पता चली तो उन्होंने समझाया, गंगा, जब संतों और महापुरुषों के पास जाओ तो नम्रता के साथ जाना चाहिए। सेवा में अभिमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम स्वयं चक्की पर आटा पीसो, अपने हाथ से रोटी बनाओ, दही, लस्सी और मक्खन तैयार करो और फिर प्रेम से बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ। माता गंगा जी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसा, दूध मथा, लस्सी और मक्खन बनाया, साधारण रोटियां बनाई और साथ में प्याज और अचार रखा। फिर वो अकेली बहुत नम्रता और श्रद्धा के साथ बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंची। जब बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें देखा तो बोले, माताजी, आज तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से प्रसाद खोलो। माता गंगा जी ने प्रेम से रोटियां परोसी। बाबा बुड्ढा जी प्रसाद खाने लगे। जब उन्होंने प्याज हाथ में लिया तो उसे अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, माताजी, आपके घर एक महान और बलवान पुत्र जन्म लेगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि दुश्मनों के सिर उसी तरह तोड़ेगा जैसे मैंने ये प्याज तोड़ा है। कुछ समय बाद सचमुच माता गंगा जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो थे सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी। जब यह समाचार फैला तो पूरे गुरु घर में आनंद की लहर दौड़ गई। गुरु अर्जन देव जी ने गरीबों को दान दिया, लंगर चलवाया और संगत के साथ इस खुशी को मनाया। लेकिन पृथ्वीचंद और बीबी कर्मों के मन में ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उन्होंने कई बार उस बालक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार परमात्मा की कृपा से गुरु हरगोबिंद साहिब जी सुरक्षित रहे। इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नम्रता, सेवा और श्रद्धा से की गई अरदास अवश्य पूरी होती है, जबकि लालच और ईर्ष्या मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।